नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक अजीब सा सस्पेंस बना हुआ था। सत्ता के गलियारों में हलचल थी कि नेताओं के बीच बंद कमरों में बैठकी की चर्चा थी और राजनीतिक विश्लेषक भी अंदाजा लगाने में जुटे थे कि आखिर बड़ा फैसला क्या होने वाला है। कई तरह की अटकलें लग रही थी। कोई कह रहा था कि सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है, तो कोई इसे राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देख रहा था। लेकिन अब इन तमाम चर्चाओं के बीच असली बात किसी को साफ साफ पता नहीं थी। फिर अचानक एक फेसबुक पोस्ट सामने आई और सारा सस्पेंस खत्म हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पुष्टि कर दी है कि वो इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं और इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में बिहार की जनता का आभार जताते हुए लिखा कि पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से लोगों ने उन पर भरोसा बनाए रखा है। उसी विश्वास की ताकत से उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ राज्य और जनता की सेवा की है। उन्होंने कहा कि बिहार आज विकास और सम्मान का एक नया उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। राज्य की छवि पहले से कई ज्यादा बेहतर हुई है और इसमें जनता के विश्वास की बड़ी भूमिका रही है। नीतीश कुमार ने लिखा कि उन्होंने पहले भी कई बार लोगों का धन्यवाद किया है और आगे भी बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री ने एक दिलचस्प बात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी राजनीतिक और संसदीय जीवन की शुरुआत की थी, तभी ने उन्हें मन में एक खास इच्छा थी। वो चाहते थे कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बनने का अवसर उन्हें मिले। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि इस बार हो रहे चुनाव में वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं ताकि उनकी ये पुरानी इच्छा पूरी हो सके। नीतीश कुमार के अब इस ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ और विपक्षी नेता इस फैसले को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनके मुताबिक अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कुछ लोग इसे बिहार की सत्ता के अंदर संभावित बदलाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री राज्यसभा जाते हैं तो राज्य की राजनीति में नेतृत्व को लेकर नए समीकरण बन सकते हैं। विपक्ष दलों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। कुछ नेताओं का कहना है कि यह फैसला बिहार की राजनीति में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है। हालांकि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता इसे बिल्कुल सामान्य और रणनीतिक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर भी देश और राज्य दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नीतीश ने अपने संदेश में यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में जो भी नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि विश्वास और विकास का रिश्ता है। यह रिश्ता आगे भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है ये पहले की तरह कायम रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल नीतीश कुमार के इस ऐलान ने एक तरफ जहां कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो क्या ये कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या इससे बिहार की सत्ता की तस्वीर बदलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि इस फैसले ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।